बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं जो रेसिपी आप सब के लिए लेकर आई हूँ वो है देगी कौरमा। देगी कौरमा बनाने के लिए हमने चिकन का इस्तेमाल किया है। एक बर्तन में हमने हाफ़ लीटर ऑयल ले लिया है। हाफ़ लीटर ऑयल में हम इस चिकन को, जो कि मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है, उसे मैं इस ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ख्याल रहे कि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि हमें चिकन डालते ही वो जलने लगे। अब सारा चिकन मैंने इस ऑयल में डाल के तो इसे अच्छे से मैंने ब्राउन कलर में, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, वो मैंने अब इसमें ऑयल में से निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास ये प्याज है, वो जो मैंने कट करके, इस प्याज को भी हमने इसी ऑयल के अंदर फ्राई करना है। प्याज को भी फ्राई करके हम अलग से निकाल लेंगे। अब उस ऑयल में से हाफ़ ऑयल जो है वो हमने उसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसको हल्का सा हमने लाइट ब्राउन करना है। ये ज़्यादा जल ना जाए, क्योंकि ऑयल गर्म था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि इसकी ऑयल की जो तेज़ी है उससे अदरक लहसुन जो है वो जल ना जाए। अब इसके अंदर मैं 2 टीस्पून नमक के शामिल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने पौना चम्मच जो है 3/4 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा वो इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है, जो मैंने मोटा मोटा पीस के रखा है वो डाला है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दिया है। ब्लैक पेपर, काली मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून, वो पिसी हुई वो इसमें शामिल कर दी और इन मसालों को डाल के आप इनको हिला लें। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं: काली मिर्च, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, जायफल, जलवित्री और बादियान के फूल। इसकी मिकदार आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नज़र आ गई है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट इस्तेमाल किया है, रेड चिली पेस्ट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, जो मैं खुश्क खानों में इस्तेमाल करती हूँ। जी तो इन तमाम मसाला जात को हम इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको हिला लेंगे। ये मेरे पास है जायफल को मैंने कश कर लिया है और तकरीबन ये 2 चुटकियाँ या हाफ़ टी स्पून के करीब है, जो इसको मैंने पीस के इसमें शामिल किया है। और ये 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप उसका पेस्ट इसमें शामिल करें ताकि जो है वो जल्दी से इसमें कुक हो जाए। इस तरह से अगर आप टमाटर शामिल करते हैं तो एक तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरे ये जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाता है। जी तो मसाले के अंदर एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो सारा खुश्क हो गया है। और अब यहाँ पे जो प्याज हमने फ्राई करके निकाला था और तकरीबन हाफ़ केजी मैंने ले लिया है दही। इस प्याज को और दही को मिक्स करके मैं ब्लेंड कर लूँगी। इससे ये कि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से ब्लेंड होके तो मज़ीद अच्छी पेस्ट बन जाएगी इसकी दही के साथ। अब जो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, उसकी भुनाई अच्छी सी हो चुकी है, तो प्याज और दही के मिक्सचर को इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद फ्राई किया हुआ जो चिकन है वो इसमें शामिल कर देंगे इस मसाले के अंदर। चिकन को पहले से फ्राई करके इसमें डालने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो बोटियां हैं वो टूटती नहीं हैं, गोश्त जो है वो टूटता नहीं, बोटियों की असल शक्ल जो है वो बरकरार रहती है। हमारा कौरमा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। गोश्त चूँकि फ्राई करने से ही पक चुका है, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस लाना है। अब जग के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो ब्लेंडर में मिक्स किया था, मिक्सचर बनाया था, वो इसके अंदर थोड़ा सा जग में मौजूद था, उसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल के वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ 2 टेबलस्पून मैं रोज़ वाटर शामिल कर रही हूँ और इसकी वजह से भी इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। कौरमा तो हमारा तकरीबन तैयार है। अब इसके अंदर मैं भिगोए हुए कुछ बादाम, उसका छिलका उतार के इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी इसकी गार्निशिंग के लिए। ये कौरमा का एक ख़ास हिस्सा है। जी तो ये अब छिले हुए बादाम इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और
गार्निशिंग के लिए मज़ीद कुछ और इसमें लेमन स्लाइस करके, जिंजर उसके बारीक उसको कट करके, सब्ज़ मिर्चें मैं वो इसमें कट करके डाल रही हूँ। ये सारा कुछ हम इसके साथ, और सब्ज़ धनिया जो है वो कुतर के हम इसको भी इसके गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, कौरमा पककर तैयार हो चुका है। ये देखिए फाइनल लुक इसकी। अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे हल्की सी आंच पे इसे दम पे रखेंगे, ताकि इन तमाम मसालों का और ये जो हमने गार्निश किए हैं लेमन वगैरह, इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से और इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए। कौरमा सर्विंग के लिए रेडी है। अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी देगी कौरमा की रेसिपी? ये जितना देखने में अच्छा नज़र आ रहा है कि खाने में उतना उससे ज़्यादा मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।